हेलो माय फ्रेंड्स, JD666 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपके पर्सन का क्या है करंट फीलिंग्स। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनको मिस कीजिए, उनको याद कीजिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए। ओके, तो प्लीज लक्ष्मण हमें बताइए, हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूअर्स है, वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, आने वाला टाइम पे क्या करने वाले हैं। तो प्लीज लक्ष्मण हमें बताइए। तो प्लीज यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूअर्स है, वो जिनके लिए भी इस रिश्ते तक जानना चाहते हैं, जिसके बारे में भी देखने के लिए आए, इस वक्त इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं। तो प्लीज लक्ष्मण हमें बताइए, हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूअर्स है, वो जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं, उनका पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूअर्स है, वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं इस वक्त करंट फीलिंग्स क्या है उनके दिल में, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है और आने वाले टाइम पे क्या एक्शन लेने वाले हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो गाइस, मैंने कार्ड को अच्छी तरह से सफल कर लिया हूँ। चलिए देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहला कार्ड है द वर्ल्ड, ओके, द हैंगमैन एंड द मून, 3 ऑफ कप्स, जस्टिस, 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो गाइस, आप लोग जिनके बारे में भी जानना चाहते हो, इस वक्त वो बहुत ही ज़्यादा जगलिंग सिचुएशन में है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो आपको सिलेक्ट करे या किसी और को सिलेक्ट करे, क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने आपके पीछे भी उन्होंने उनके लाइफ में हो सकता है ऑप्शन था, और उनको हो सकता है आपको लेकर या तो अपने फ्यूचर को लेकर ऐसा भी हो सकता है, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको लेकर, उसका करियर को लेकर, बिजनेस को लेकर आपने बहुत जगलिंग किया होगा, ठीक है। नहीं तो फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा जगलिंग किया। ऐसा भी हो सकता है कि आपको चुने या फैमिली के बात सुने, ठीक है ना। और ऐसा है कि हो सकता है पास्ट में ना उस इंसान ने 2 नाव पे पैर दिया होगा, ठीक है ना। उसने 2 रिश्ता साथ में चलाया होगा, आपको भी चलाया होगा और आपके पीछे किसी और को रिश्ते को भी चलाया होगा, ठीक है ना, वो इंसान ने। ऐसा भी हो सकता है, ओके। लेकिन उनको लगता है कि जो उन्होंने किया ना, वो टाइम बिल्कुल खराब था और उन्होंने किसी लालच में आके, पैसे के लालच में आकर हो सकता है आपसे मतलब दूरियां बना ली और किसी और रिश्ते में चले गया होगा, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है। लेकिन वो अपने जगलिंग सिचुएशन को खत्म करना चाहता है, किसी एक डिसीजन को चुनना चाहता है, ठीक है। वो आप ही को तरफ ज्यादा झुकाव है, ठीक है ना, आप ही की तरफ ज्यादा झुकाव है, जबकि वो लालच में आके, किसी के बहकाव में आके किसी और को सिलेक्ट कर लिया था उसने, ठीक है ना। और जो उसने सिलेक्ट किया था उसके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है, ना ही रहना चाहता है। सिर्फ और सिर्फ एक मतलब उसको गलती से सिलेक्ट कर लिया, गलती से उन्हें किसी और को साथ दे दिया, जो आपका साथ देना था आपका साथ नहीं देकर किसी और का साथ दे दिया, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, ये कार्ड जो है 7 ऑफ कप्स। तो गाइस, ऐसा है कि आपके पीछे भी बहुत सारे ऑप्शंस में काम करते हैं वो इंसान, ठीक है ना। आपके रहते हुए भी वो अपने लाइफ में बहुत सारे लोगों के साथ फ्लर्ट करता है, ऑप्शन रखता है और उसको मतलब हमेशा ढूंढते रहता है कि कौन है, ठीक है ना। और उसको लगता है कि आप तो हो ही, लेकिन आप बेहतर हो, ठीक है ना। तो उसको बेहतरीन चाहिए था उस इंसान को। तो उसने क्या किया, आपको छोड़ के, वो बेहतर को छोड़ के उसने बेहतरीन के पीछे चल दिया। तो गाइस, उसने बेहतर को छोड़ के बेहतरीन के पीछे तो गया, लेकिन उसको ना कहीं पे भी सुकून नहीं मिला। भले उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिले, ठीक है ना, बहुत सारे, अगर लड़का है तो लड़कियां मिले, अगर लड़की है तो लड़का मिले, ठीक है ना। लेकिन सब उसके किसी मतलब में था, ठीक है ना। सब लोग उसके किसी मतलब में था। हो सकता है उसका दिखने में खूबसूरत है, उसका मतलब में हो सकता है, फिजिकली मतलब में हो सकता है, नहीं तो हो सकता है उसके पास पैसे हों, उसके मतलब में रहता है। लेकिन जो भी जितना भी ऑप्शन है ना आपके अलावा, सब उसको मतलब ही लगे। और ऑप्शन सारे ऐसे हो सकते हैं, कोई बड़ा कोई छोटा, कोई काला कोई गोरा, है ना, कोई भी ऑप्शन हो सकता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि था, ठीक है। और ऐसा भी है कि उन्होंने अपने ऑप्शन का चक्कर में ना आपको बहुत घुमाया, आपको बहुत ज्यादा वेटिंग कराया उन्होंने। हो सकता है कि आपको 7 महीने तक वेटिंग कराया, कंफ्यूजन में रहा, 7-8 महीना, नहीं तो 9 महीना भी हो सकता है आपको कंफ्यूजन में डाल दिया होगा। 2 महीना 9 महीना ऐसा हो सकता है आपको उन्होंने बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में डाल दिया, कोई क्लियरिटी नहीं दिया, ठीक है ना। आप दोनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रखा, और वो इंसान भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में था, और आपको क्या ही बताएगा, क्या ही देगा, ठीक है। क्योंकि उसको लगता था कि आपसे भी बेहतर उसको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जितना देर होते गया, आप लोगों के बीच में दूरियां आ गई, और उन्होंने भी अपना मतलब जो था उस फैसला अलग कर लिया, आपने भी अलग कर लिया, ठीक है ना। अभी ऐसा लग रहा है कि
वो भी अपने ऑप्शन में काम कर रहे हैं और आप भी अपने ऑप्शन ढूंढ रहे हो, अपने ऑप्शन में काम कर रहे हो, ठीक है ना। ऐसा भी लग रहा है मुझे। और ऐसा है कि उसको तो अभी जो उन्होंने किया था उसको समझ में आएगा कि कहीं पे आपका जैसा प्यार करने वाला उसको नहीं मिल सकता, ठीक है। क्योंकि आपने उसको बिना कुछ कमियों के, बिना कुछ गलतियों के बहुत ज़्यादा प्यार किया। आपने उसका कमियां को भी प्यार किया, आपने उसको अच्छाई को भी प्यार किया। जो लोग सिर्फ और उसके अच्छाई से प्यार करते हैं, कमियों से कोई प्यार नहीं करता। तो आप ही एक ऐसा बंदा था या तो बंदी थी जो आप दोनों में प्यार करते थे, लेकिन उन्होंने इस चीज़ का बहुत ही फायदा उठाया और इस चीज़ का फायदा उठा के अपने लाइफ में भी बहुत ही इंजॉय किया। ऑप्शन में था, आपको कंफ्यूजन में रखा, ठीक है ना। और जैसे जैसे दिन गुजरते कि आप लोग में दूरियां बढ़ती गई, वैसे वैसे आपको वो सपने में आने लगा, आप उनका सपने में आने लगा और उसको मतलब सपने में आने लगा तो उसको फिर से कंफ्यूजन हो गया कि यार ऐसा कैसा हो सकता है, आप उसका सपने में कैसे आ सकते हो। तो उसको लगा कि नहीं नहीं, मैं मतलब वो इंसान आपसे ही प्यार करता है, ठीक है ना। तो ऐसा है कि दिन भर आपको रात में सपने देखते होंगे, जिस दिन सपने में देखते होंगे रात को, उस दिन भर आपका बारे में ख्याली पलाव पकाते रहते कि आप कितना अच्छे थे यार, आपके साथ मैंने कितना गलत किया है, ऑप्शन में डाला है ऐसा ऐसा, ठीक है ना गाइस। तो नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो किंग ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि वो जिसके साथ भी है ना, वो हो सकता है बहुत ही ज्यादा क्लेवर इंसान हो, नहीं तो वो खुद ही इंसान ऐसा इतना ज्यादा जिद्दी इंसान रहेगा, इगोइस्टिक रहेगा और मतलब ठीक है ना। और कोई भी क्लियरिटी को नहीं देता होगा, लोगों के बारे में ज्यादा सुनता होगा, लोगों के बात, ठीक है ना। कोई अगर आपके बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है तो उसी को मान के अपने आपको भी डिसीजन देता होगा, आपको भी उल्टा सीधा 2-4 बातें सुना देता होगा, ठीक है ना। और ऐसा, और आप दोनों के बीच में ना बहुत सारे लोग हो सकते हैं, उसका फ्रेंड सर्कल से, फैमिली सर्कल से, आप दोनों के बीच में ना हमेशा वो लोग डिस्टर्बेंस करता रहा होगा, ठीक है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि पास्ट में ना उन्होंने आपसे बहुत ही कंट्रोल किया होगा आपको, ठीक है ना। पास्ट में उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया होगा कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। लेकिन वही इंसान आप अपने लाइफ में आपको ऐसा इतना बोल के अपने लाइफ में ऑप्शन रख के चल रहा था, जो आगे आने वाला टाइम पे उसको समझ में आ गया कि जो हम अगर किसी को ऑप्शन रखते हैं तो हम भी आगे जाते ऑप्शन में ही आते हैं। ना ही ऑप्शन रखो, ना ही ऑप्शन मतलब रखने दो, ठीक है ना। तो उसको भी क्लियरिटी चाहता है अपने लाइफ में और किसी का बात नहीं सुनना चाहता। जो पास्ट में वो इंसान बहुत सारे लोगों का बात सुनता था, अपने लाइफ में दूसरों की बातें सुन के डिसाइड करता था, ठीक है ना। वो अपना लाइफ का डिसीजन खुद नहीं लेता था, कोई और ले रहा था बहुत टाइम से। हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी इशू, थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू हो जो आपको भी पता हो और उनको भी पता हो, लेकिन उसकी बात ही मानता होगा, ठीक है। लेकिन अभी इस समय करंट फीलिंग्स में ऐसा है कि वो अपना, और ऐसा भी लगता है कि पास्ट में ना वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल था इस रिश्ते में, ठीक है ना। इस रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल था और प्रैक्टिकल का चलते ना उन्होंने आपके साथ बहुत ही ज्यादा खिलवाड़ किया, ठीक है ना। आपसे बहुत ज्यादा खेला उसने, इमोशनली खेला, ठीक है ना। हो सकता है फिजिकली कुछ हुआ होगा आप लोगों का, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन वो इस वक्त करंट फीलिंग्स में ऐसा है कि वो आपके मतलब वो खुद का लाइफ का फैसला खुद ही लेना चाहता है और आपकी तरफ देख रहा है, आपको एक क्लियरिटी देना चाहता है। वो अभी इस वक्त आपको बताना चाहता है कि वो इंसान आपसे प्यार करता है, ठीक है ना। वो जो भी किया था अपने ईगो में आकर, अपना ईगो को मतलब सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है ना, और गुस्से को सेटिस्फाई करने के लिए हो सकता है उन्होंने आपको ऑप्शन दिखाया होगा, अपने लाइफ में किसी ऑप्शन के पास चले गया होगा। लेकिन करंट फीलिंग्स में ऐसा ही है कि वो अपने ऊपर भी गुस्सा आ रहा है, आपके ऊपर भी गुस्सा आ रहा है। अपने ऊपर तो वो इसलिए गुस्सा आ रहा है क्योंकि वो इन्होंने वैसा किया, उस इंसान ने, लड़का लड़की जो भी है उसने ऐसा किया, इसलिए उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि उसने क्यों किया, ठीक है ना। अगर उन्होंने ऐसा नहीं करता, आपको कोई ऑप्शन नहीं दिखाता, आपको इतना जगलिंग नहीं करवाता, आपको भ्रम में नहीं रखता, इस रिश्ते से ना हमेशा लॉयल बन के रहता, तो आज आप भी उनके लिए लॉयल ही थे, ठीक है ना। और आप दोनों का ये रिश्ता बहुत खूबसूरत था। ओके गाइस, और गाइस ये भी है कि वो अपने लाइफ में भी बहुत बैलेंस बनाना चाहता है। और इसका ऐसा भी है कि उसका पेंटिकल्स हो सकता है कि पैसे को लेकर उसका लाइफ में बहुत ही डामाडोल चल रहा होगा, ठीक है ना, पैसे को लेकर, ठीक है। ऐसा भी है कि पैसे के मामले में, बिजनेस के मामले में उसका बहुत ज्यादा डामाडोल चल रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा यार। लव लाइफ में तो खराब है ही उसका, और ऊपर से उसका बिजनेस का लाइफ भी खराब है, क्योंकि उन्होंने चीट किया है ना, आपको ऑप्शन में डाला, आपके इतना भला बुरा कह दिया किसी और के चलते, है ना। तो ओबियसली जैसी करनी वैसी भरनी। तो चलेगा, इस रीडिंग को शुरू करते हैं। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास द वर्ल्ड। द वर्ल्ड का कार्ड ये बताता है कि वो इंसान ना
आप दोनों के बीच में बार बार एक ही सिचुएशन घुमाते रहता है, ठीक है ना। और हो सकता है कि पास्ट में भी उसका कोई एक्स बॉयफ्रेंड नहीं तो एक्स गर्लफ्रेंड बार बार उसके लाइफ में आ जाता है और वो इंसान उसके साथ हो जाता है, ठीक है ना। तो उसका चलते आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है आपके पर्सन के ऊपर कि ऐसा क्यों करता है वो बार बार, ठीक है ना। बार बार आपको हर्ट करता है, क्योंकि मैं बात ऐसी भी है, जो एक बार इंसान धोखा देता है ना, वो हमें सब दोबारा धोखा देने के लिए कोई हिचकिचाते नहीं, क्योंकि एक बार इंसान का सूरत शकल बदल सकता है लेकिन उसका नियत नहीं, ठीक है ना। तो द वर्ल्ड का कार्ड ये भी बताता है कि उसने पास्ट में अच्छा कुछ भी नहीं किया इस रिश्ते में, उसने आपके साथ दूरियां ला दी, एक बड़ा सा दीवार खड़ा कर दिया आप दोनों के बीच में, ठीक है ना। और लोगों के बातों में आकर आपको छोड़ के वो लोगों का बहुत सुनने लगा, लोगों को टाइम देने लग गया, और आपको जो लॉयल्टी था उन्होंने ब्रेक कर दिया, आपसे ट्रस्ट था वो ब्रेक कर दिया उसने। हो सकता है आपने बोला होगा छोटे छोटे कपड़े मत पहनना, तो उन्होंने वो भी पहनना चालू कर दिया, आपको दिखाने लग गया, ठीक है ना। वो हो सकता है कि बहुत ज्यादा अपने फिजिकल बॉडी को दिखाने लग गया, और बॉडी को दिखाते होते हो सकता है उसका साथ जो भी दिखाते दिखाते उसके साथ कर्मा हो गया होगा किसी के साथ, ठीक है, ऐसा कर्मा हो गया। तो उसको अभी क्या लगता है कि वो अभी अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता है, वो इंसान इतना खुलना नहीं चाहता है, जो पास्ट में इतना खुला हुआ था सबके लिए, हो सकता है सबको दिखाता फिरता होगा अपना चेहरा, अपने खूबसूरती, ठीक है ना। वो आपको बहुत अपने लाइफ में बहुत लोगों को अट्रैक्ट करता होगा, उसको बहुत मज़ा आता होगा, लेकिन वही मज़ा एक टाइम में जाके उसका सज़ा बन गया आज का डेट में। उसको लगता है कि जो भी मैंने किया था पास्ट में बिल्कुल गलत था, जो आज के डेट में लोग मेरे पीछे पड़ गए, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि अभी स्टिल उसको बहुत ही उसकी ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है, सेफ्टी की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो वो अभी भगवान से बहुत ही ज़्यादा प्रे कर रहा है कि उसका जो पास्ट का जो गंदी हरकतें थी ना, वो हरकतें सब दूर करना चाहता है वो अपने लाइफ में ना, वो नेगेटिविटी वो सब किए हुए को ना एक साइड में रखना चाहता है, और एक अच्छा पॉजिटिविटी जो आप दोनों के बीच लाना चाहता है, क्योंकि वो इंसान अभी ऐसा लगता है कि उनको आप उसका दुनिया हो, ठीक है ना। आप उन्होंने आपसे भले ही आपसे चीट किया, जो भी किया, जैसे भी किया, जो भी सिचुएशन दिखाया आपको ना, लेकिन वो इंसान आपको ऐसा ही मानता है कि आप उसका दुनिया हो, ठीक है ना। आपको जो भी उसने किया था बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया था, और आज का दिन में वो कर्मा झेल रहा है, ठीक है ना। उसको अभी आपकी ज़रूरत है, आपका सहारा है, और उसको ऐसा भी लग रहा था कि पास्ट में आप उसके लिए नीडी हो, आप उसके बिना नहीं रह सकते हो, आप उसके पीछे पीछे भागते हो, ठीक है। लेकिन उतना तक तो ठीक था, लेकिन आप जैसे आपको पता चला कि उसका कैरेक्टर में थोड़ा लूज है, कैरेक्टर लूज ऐसा आपको लगा होगा, तो वैसे आपने भी इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया होगा, आपने भी इस रिश्ते में दूरियां बना ली होगा, आपने भी इस रिश्ते को उनके साथ दीवार खड़ा, भले वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है लेकिन आपको कोई पड़ी नहीं है, क्योंकि आपको ऐसा ही लगता है भले इंसान कितना भी खूबसूरत हो लेकिन चरित्रहीन हो तो उसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता है। तो आपने भी उससे दूरियां कर ली और इस रिश्ते में आप दोनों ने ब्लॉक कर लिया, ठीक है ना। और ऐसा भी है कि वो इंसान आपको मतलब क्या द वर्ल्ड दुनिया मानता है, और भगवान से भी प्रे करता है कि जो भी उसका पास्ट का गंदे जो बिहेवियर है, जो उसने किया था अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लिया था, ठीक है ना, इतने सारे लोग, नेगेटिविटी, ठीक है ना, तो वो सब सारे चीज़ से बचना चाहता है, एक साइलेंट जोन में चाहता है, और ऊपर भोलेनाथ से भी प्रे करता है कि प्लीज़ हमें और मेरे जो पर्सन का रिश्ता है वो बचा के रखो किसी भी तरह, क्योंकि वो बिल्कुल भी टूट गया, क्योंकि वो डोर उसने ही तोड़ दिया था, जो कच्ची डोर थी आप लोगों का रिश्ता में उन्होंने ही तोड़ दिया था, उन्होंने आप दोनों के बीच में दीवार लेके आया था, और वो अपने उसका जो बिहेवियर था उस बिहेवियर में उसका अंतर नहीं था। हो सकता है उसको फिजिकल डिजायर के लिए उसने किसी और के पास गया होगा, ठीक है, अपना फिजिकल डिजायर पूरा करने के लिए हो सकता है उसको आपको छोड़ दिया होगा, ऐसा भी हो सकता है। ओके, कोई ज़रूरी नहीं है गाइस, क्योंकि ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। ओके गाइस, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि यही हो, तो ये सिर्फ और सिर्फ जनरल रीडिंग है, ठीक है ना। जनरल तरह के लीजिए अपने, और जितना मैच करे उतना लीजिए, ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती लेने की कोई ज़रूरत नहीं। और ये रीडिंग एक पर्सन के लिए कभी नहीं हो सकता, जो आपने बोल रहा सिर्फ वो मेरा लिए, कभी नहीं, ठीक है ना। मैं जो बोल रहा हूँ वो किसी के लिए हो सकता है, सबके लिए नहीं। तो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है द हैंगमैन। तो हैंगमैन का है ना, ये बताता है कि वो इंसान अपने पास्ट को लेकर ना बहुत ही परेशान है, जो भी उन्होंने किया था ना, क्योंकि उन्होंने जो भी किया था फिजिकल डिजायर के लिए, लालच में आकर, नहीं तो किसी के बहकावे में आकर, ज़्यादा फोर्स करने के चलते जो भी उन्होंने कदम उठाया था ना, वो सिर्फ और सिर्फ गलत कदम था, उसको वैसा नहीं करना चाहिए था। जो आज के टाइम में वो बहुत ही ज़्यादा उसी सीन में, उसी स्टकनेस में फंसा हुआ है वो इंसान, की उसने ऐसा क्यों किया, ऐसा हो गया। तो इसलिए जो भी उन्होंने, और ऐसा भी है कि उन्होंने जो भी आप दोनों के साथ जो भी मतलब वो बहुत आगे तक सोचा होगा उसने, पर्सन ने, आप और उस सामने वाला जिसके लिए भी आप देख रहे हो, उसने आप बहुत
आगे तक सोचा था आपको लेकर कि आप लोगों को शादी करना है, दुनिया बसाना है, एक दूसरे की दुनिया मान के चल रहे थे। लेकिन उन्होंने जैसा जैसा मतलब हो सकता है मतलब जैसा जैसा उसका लाइफ में ग्रोथ किया वैसा वैसा हो सकता है उसका सिचुएशन भी चेंज हो गया, और उन्होंने अपना फिजिकल डिज़ायर पूरा करने के लिए, नहीं तो अपना ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए उन्होंने आपसे दूरियां हुए और किसी और से रिलेशन बना लिया, ठीक है। लेकिन वो आज भी उस जगह में स्टक है और आपका यादों में स्टक है, ठीक है ना, आपका प्यार में स्टक है, क्योंकि वो उसको देख रहा है कि वो समझ रहा है कि वो जो भी किया जैसे भी किया सिर्फ और सिर्फ बहकावे में आकर और लालच में आकर और सिर्फ किसी डिजायर को पूरा करने के लिए उन्होंने आपको ऐसा उल्टा सिचुएशन दिया, हैंगमैन के सिचुएशन दिया, जो आपको बहुत ही इंतजार कराया। बहुत टाइम से उन्होंने इंतजार करा है, काफी टाइम 10, 11, 12 साल तक हो सकता है, 12 महीना हो सकता है, 12 हफ्ते हो सकता है, ठीक है ना, ऐसा काफी टाइम से आपको हो सकता है, और नहीं तो 21 दिन हो जाए, 21 हफ्ते 21 महीना ऐसे भी हो सकते हैं। कार्ड के नंबर से आप लोग भी देख लेना, ठीक है ना, थोड़ा बहुत तो मैं भी ऐसे ही बोलता हूँ देख के, तो आप लोग भी थोड़ा देख लेके समझ लेना अपने आप से भी, ठीक है ना गाइस। तो ऐसा हैंगमैन की कि वो आपके प्यार में अटका हुआ है, आपका जो किया था उसके लाइफ में उन्होंने आपके साथ जो गलत किया था उसी को लेकर बहुत ज़्यादा सोचता रहता है, इसलिए तो वो ओवर थिंकिंग करते रहता है, बहुत ज़्यादा सोचता है इस रिश्ते के बारे में, ठीक है ना, आपके बारे में कि क्या होगा क्या नहीं होगा आने वाला टाइम पे। वो इंसान फिर आप दोनों का इस फ्यूचर को ले भी बहुत ज़्यादा परेशान है, उसको समझ में नहीं आता क्या होने वाला है उसके लाइफ में, क्योंकि जो भी उसने हरकतें किया ना वो बिल्कुल भी माफ़ी के लायक नहीं है। उसको लगता है कि जो मैंने हरकत किया वो बिल्कुल भी माफ़ी का लायक नहीं है, और मुझे तो माफ़ी मिलना बहुत ही मुश्किल है, और शायद मेरी ज़िंदगी में ऐसे ही उल्टा ही लटका, मैं हमेशा ऐसे ही रहूँगा, एक बुरा सा, ठीक है ना, ऐसा। लेकिन उसको उम्मीद तो है कि उस जगह से तो निकल लेगा, ठीक है ना, जो भी उसका मतलब किया धारा, जिसको भी उन्हें अट्रैक्ट करके नेगेटिविटी अट्रैक्ट किया वो सब वो दूर कर तो देगा, उसको उम्मीद है, पर पता नहीं कब तक होगा या होगा भी नहीं, वो भी नहीं उसको पता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसी चीज़ को लेकर सोचता है। जो हो सकता है चाइल्डहुड ट्रॉमा हो उसका कोई, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है, उस ट्रॉमा को लेकर भी बहुत ज़्यादा सोचता होगा। नहीं तो हो सकता है उसका मतलब कुछ समय पहले हो सकता है उसका कोई बहुत ही खास कोई हो गया, एक्सपायर हो गया, जिसके लिए उसको भी सोच कर वो इंसान परेशान होता है, ठीक है ना। और चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। द मून का कार्ड तो ऐसा है कि वो तो सबसे पहले बहुत ही दुखी है, अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा सैड है, वो जिसके साथ भी है, जिसके बातें भी सुन के उन्होंने आपके साथ दूरियां लाया, आपसे रिश्ता तोड़ लिया, ठीक है ना, जो भी है उसके लिए बहुत ज़्यादा सैड है, और उनको पता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब कुछ अच्छा नहीं किया इस रिश्ते में, उन्होंने कुछ अच्छा नहीं किया। वो आपको जो इम्पोर्टेंस देना था ना, उन्होंने अपने फैमिली को इम्पोर्टेंस दिया, और फैमिली में से हो सकता है किसी को उसने लेके आया होगा, उसका मदर फादर जो भी है उसको दिखाया होगा किसी थर्ड पर्सन ने, और उन्होंने हाँ भर दी, ठीक है ना, उस इंसान ने उस जगह में भी हाँ भर दी, और इसलिए उसको क्या हो गया, आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन आ गया, थर्ड इश्यू, तो उसको भी लेकर बहुत ज़्यादा दुखी है, सैड है, क्यों ऐसा हुआ, क्यों लेके आया, क्यों ऐसा हो गया, यार जो प्यार था सब गड़बड़ हो गया। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 3 ऑफ कप्स। तो ऐसा दिख रहा है कि वो जो इंसान है ना वो आपको छोड़ के ना पास्ट में बहुत सारे लोग अपने फ्रेंड्स के साथ, आपके साथ जो भी उसका और भी रोमांटिक पर्सन था उनके साथ, और जो भी अपने फैमिली मेंबर उनके साथ बहुत ही इंजॉय किया, लेकिन आपको पूरा ही एकदम छोड़ के आपसे दूरियां बना के उन्होंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, ठीक है ना। और वो सब जो इंजॉय किया आपको पता भी नहीं, ठीक है ना, आपको पता ही नहीं कि वो पार्टियां मना रहा है, अपने रंगरलियां बना रहा है, ठीक है ना, आपको पता ही नहीं, और आपके पीठ पीछे उन्होंने किया। लेकिन उसको वो चीज़ रियलाइज तब हुआ जब वो आईना देखने लगा, जब उसने अपने आप को देखने लगा, जब अपने सोल्स को सर्चिंग किया कि ठीक है मैं को क्या हूँ। तो जब उसने अपने आप को जाना तब उसको समझ में आया कि मैं एक जो भी किया मैंने अच्छा नहीं किया, मैंने बिल्कुल गलत किया, मैंने फिजिकल डिज़ायर के चलते, अपना खुशियों के चलते आपको बलिदान कर दिया, आपको जो टाइम देना था, आपके लिए जो ईमानदारी रहना था, आपके लिए जो लॉयल्टी था वो सब तोड़ दिया उन्होंने, ट्रस्ट इशू लेके आ गया इस रिश्ते में, सब उलट पलट हो गया, ठीक है। और 3 ऑफ कप्स ये भी बताता है कि वो अभी इस रिश्ते को ही चाहता है, वो चाहता है जो पास्ट के जो भी उसने गलती किया था ना वो सबको मिट्टी डालना चाहता है, एक नई शुरुआत कर देना चाहता है, और आपके साथ जो प्यार था ना पहले वही प्यार फिर से वो लौट के लाना चाहता है, वही टाइम फिर से वो चाहता है कि आपके साथ फिर से एंजॉय करना चाहता है, आपके साथ फिर से मतलब घुल मिलना चाहता है, फ्लर्ट करना चाहता है, वही टाइम फिर से वो चाहता है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है जस्टिस का कार्ड। तो जस्टिस का कार्ड ये बताया था सबसे पहले हैंगमैन के नीचे ही है, तो ऐसा है कि उसका किए हुए को तो उसको अच्छे से सबक मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है ना, भोलेनाथ उसको अच्छे से
परीक्षा ले रहा है एकदम, ठीक है ना, और साइलेंट जोन में ले रहा है। वो बोलते हैं ना ऊपर वाले के लाठी में आवाज़ नहीं होती है लेकिन लगती बहुत ज़ोर से, वही चीज़ उसका लाइफ में चल रहा है। जस्टिस का कार्ड ये भी बताता है कि उन्होंने आपके साथ न्याय नहीं किया, जो इस टाइम पे वो चाहता है कि आपके साथ न्याय करे, क्योंकि उनको लगता है कि अगर उन्होंने आपके साथ न्याय नहीं किया तो वो अपने ज़िंदगी में एक जगह भी आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि उन्होंने जब से आपका न्याय नहीं किया, आपके साथ जस्टिस नहीं किया है, और जब से आपके साथ बुरा किया है वैसे ही उसका लाइफ में भी बुरा ही चल रहा है, कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। जब से उन्होंने आपको धोखा दिया है तब से उसका लाइफ में भी बुरा सिचुएशन और बुरे लोग नेगेटिविटी से घेरा हुआ है, ठीक है ना। हो सकता है स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा इंजॉय आता होगा उसको, आपको रुला के, आपको चीट करके, ठीक है ना, उसको लगता होगा कि या क्या मस्त बेवकूफ़ बना दिया आपको पता भी नहीं चला, ऐसा है कुछ, ठीक है ना। लेकिन वो जो इंसान, समय ने उसको भी दिखा दिया कि बेटा ये देखो तुमने जो किया तुम्हें भी वैसा ही मिलेगा। तुमको क्या लगता है तुम करके निकल जाओगे, किसी को दुख देके, किसी को परेशान देके तुम निकल जाओगे? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। समय सबको बराबर दे, क्योंकि समय बहरा हो सकता है लेकिन अंधा नहीं, ठीक है ना। समय देखते रहता है गाइस, समय अच्छा है बुरा सबको देखता रहा, वो जो जैसा करेगा ना उसको वैसा ही मिलेगा, ठीक है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स। तो वो इंसान बहुत ही माफ़ी मांगना चाहता है, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है अपने किए हुए को, क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने किसी को आपको छोड़ के बड़ा सा, आपको हमेशा कमेंटमेंट नहीं देता, आपको कभी अच्छा सा कमेंटमेंट नहीं दिया होगा लेकिन किसी और को बहुत अच्छा से कमेंटमेंट दे दिया होगा। वही बात निकलती है ना कि यार अपनों पे गैरों पे करम, अपनों पे सितम, ठीक है। अरे क्या मैं क्यों गाना बोल रहा था, एक ही बोल, ठीक है, कार्ड के बारे में बोलता हूँ। तो ऐसा है 4 ऑफ सोर्ड्स कि वो इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, उसके किए धर को बहुत ही पछताता हुआ है, ठीक है। और वो जहाँ भी रिश्ता बनाया था ना आपको छोड़ के, उस जगह बिल्कुल भी खुश नहीं है। उनका फैमिली मेम्बर से भी हो सकता है उनका बातचीत हो, तो उसका फैमिली मेम्बर को भी बताना चाहता है कि मैं आपका लड़का से या तो लड़की से जो भी रिश्ता रखा था ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रैक्टिकल सोच के, या तो मेरे मम्मी से, मेरे फैमिली वाले ने बोलने के चक्कर में, लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करता, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना जो भी मेरी गलती है। तो उस फैमिली वाले को भी बताना चाहता है जो भी आपका उसका बन गया था, ठीक है। नहीं तो ऐसा है कि वो अपना फैमिली मेम्बर को मनाना चाहता होगा, ठीक है, जो आपका उनका फैमिली मेम्बर आपको लेकर बहुत ही नेगेटिव सोचता है, ठीक है ना। क्योंकि इसलिए नेगेटिव सोचता है क्योंकि उन्होंने भी कर दिया ऐसे कुछ हरकतें और आपने भी उसको मतलब जज कर लिया, चल छोड़ तू ऐसा ही है, तेरे हरकतें भी ऐसा है, तू कभी बाज नहीं आएगी, ठीक है ना। तू अपना ईगो को लेकर ही खुश रहे, अपने घमंड को लेकर ही जिंदगी बिता ले, ठीक है ना, मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं। आपने भी इस रिश्ते से हाथ उठा लिया क्योंकि आपने उसके लिए बहुत ज़्यादा वेट किया, ठीक है ना। आपने उसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 बार उसको आपने माफ़ किया, ठीक है ना। अभी जो उसने ऐसी गलती किया, हो सकता है कि आपको छोड़ के वो किसी और के साथ शादी कर लिया होगा उस इंसान ने, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन वो जहाँ भी है, जिस जगह में बिल्कुल भी खुश नहीं है, वो उसको लगता है कि उसने सिर्फ और सिर्फ एक वार में, मतलब एक जंग में उसने उतार लिया ना अपने आप को। क्योंकि ऐसा है किसी से हमारे अगर दिल से प्यार नहीं है ना, अगर हम लोग ज़बरदस्ती प्यार करने जाता है ना किसी और को दिखाने के लिए कुछ, तो उसको ऐसा ही लगता है कि हम लोग जंग में उतर गए, ठीक है। क्योंकि मैंने भी ऐसा करके देखा था, और जब भी मैंने समझ में आया कि नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं होता है। जब दिल से ना हो तो रिश्ते को मुंह से कभी आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, दिमाग से कभी रिश्ता नहीं करना चाहिए किसी के साथ, ओके। जो है सो है, दिल से हो तो हो, दिमाग से ना हो। तो वो इंसान हो सकता है पास्ट में दिमाग से रिश्ता बनाया होगा, बड़ा सोचा होगा उसने, ठीक है ना, कि यहाँ पे मेरा स्टेबिलिटी मिल जाएगा, घर गाड़ी सब कुछ मिल जाएगा मुझे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि उसको जैसे जैसे दिन बीतते गया वैसे वैसे उसको रियलाइज़ हो गया कि वो एक बंधा सा है, उसके ऊपर में बहुत ज़्यादा बर्डन है, वो चाहे तो अपने मन का कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि वो इंसान को पीस की ज़रूरत है, उसको शांति चाहिए। और उनको जब शांति की एहसास होता है, शांति की महसूस होता है, तो वो शांति कौन है? वो शांति आप में देखता है कि वो इंसान दुनिया में कहीं पे भी घूम लो, कितना भी मुंह क्यों ना मार लो, लेकिन वो जो शांति है ना, वो शांति आप में ही ढूंढता है, ठीक है ना। और उनको लगता है कि अगर आपने उसको माफ़ करके इस रिश्ते को फिर से नए से शुरुआत कर दिया ना, तो वो ज़िंदगी में एक बड़ा सा मतलब एक बड़ा सा बोझ जो इंसान क्रिएट कर लेता, बड़ा सा कर्मा, ठीक है ना, वो बड़ा सा कर्मा से मुक्त हो जाएगा, ठीक है ना। उसको ऊपर वाला भी माफ़ कर देगा, और इसके लिए ऊपर वाले से बहुत ज़्यादा प्रे करता है, ठीक है, कि आप दोनों के बीच में जो भी मुसीबत है वो टल जाए, जल्दी से जल्दी टल जाए। क्योंकि वो आपके बिना ना और दूरियां नहीं रह सकता, क्योंकि वो आपके बिना एकदम सा
अटक जाता है, अपना करियर में भी अच्छा नहीं कर सकता, अपने लाइफ में भी कुछ भी अच्छा नहीं कर सकता। जो इंसान पास्ट में बहुत ज़्यादा आपको रुलाया, आपको बहुत ज़्यादा जलाया, बहुत ज़्यादा तड़पाया, ठीक है ना, आप प्यार के लिए तरसते रहे, रोते रहे, लेकिन उन्होंने कभी आपको मुड़ के नहीं देखा, अपने लाइफ में बहुत ही इंजॉय किया, क्योंकि उनको लगता था कि उनकी खूबसूरती जो है ना वो इतनी अच्छी है कि वो किसी को भी बहका सकता है, ठीक है ना, किसी भी अच्छे से अच्छा लड़का है तो लड़की को वो पटा सकता है और आपसे भी बेहतर बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए उन्होंने आपको तो ऐसा कुछ कर दिया, लेकिन उसको भी वैसा ही मिला जैसा उसने किया था। तो चलिएगा, इस सारे कार्ड को क्लियर करते हैं, ठीक है। वो आपसे तो माफ़ी मांगना चाहता है, दिल से माफ़ी मांगना चाहता है, वो चाहता है कि आप दिल से उसको माफ़ी मांग दो, जो ठीक है, तो उसका लाइफ में पीस नहीं है, सुकून नहीं है, ठीक है ना। और ऐसा भी लगता है कि अभी आप दोनों ना कंपटीशन में उतरे हो, जैसा लग रहा है कि प्यार नहीं कर रहे हो एक दूसरे को, कोई जंग का मैदान में हो, ऐसा भी लगता है उनको, ठीक है ना। ऐसा भी उनको लगता है कि यार ये प्यार था या जंग का मैदान था, मुझे समझ में नहीं आ रहा आपके साथ, क्योंकि उन्होंने भी ऐसा किया, आपके साथ दिखाया, इसलिए तो आज के डेट में इतना परेशान है। रातों का नींद उड़ चुका है उस इंसान को, रात को नींद नहीं होते आप दोनों के बारे में सोच सोच के, उसका किया हुआ को सोच सोच के, पास्ट के बारे में सोच सोच के, ठीक है ना। वो ऐसा सोचता है कि आप तो अभी उसको माफ़ करने से रहा, क्योंकि उन्होंने जो भी किया ना इस टाइम पे, आप अभी उसको माफ़ करने से रहा, आपके आगे ना उसका कैरेक्टर में दाग लग गया, ठीक है ना। आप उसको अभी बिल्कुल एकदम धोखेबाज जैसा समझते हो, चीटर समझते हो, आप उसको अपनी लाइफ में एंट्री नहीं देना चाहते हो, आप उससे दूरी रहना चाहते हो, आपको लगता है कि वो टॉक्सिक है, नेगेटिव इंसान है, ठीक है ना, वो किसी अच्छे इंसान का फीलिंग्स नहीं समझ सकता, ठीक है ना। तो वैसे इंसान के साथ रह के कोई मतलब नहीं। आप बोलते हो कि चलो मैंने तुम्हें माफ़ तो कर दिया, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ कभी नहीं रखना चाहता, तुम जा सकते हो, लेकिन मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, ठीक है ना। आप ऐसा भी बोल के, और आप ऊपर वाले से भी बहुत ज़्यादा प्रे करते हो कि किसी भी तरह मुझे एक पीस मिल जाए, ठीक है ना। आप भी इसलिए प्रे करते हो क्योंकि आपने भी बहुत प्यार किया था उनसे, ठीक है ना, तो इसलिए भी। लेकिन अगर आप भूलने की कोशिश कर रहे हो कि भोलेनाथ से बोल रहे हो भुला दो, ऐसा कुछ, तो फिर तो वो बहुत ही मुश्किल बात है, ठीक है ना। किसी को प्यार करना बहुत आसान है, जैसे आपको वो प्यार जैसे किया था ना, बहुत आसान तरीके से आपको प्यार किया था, ठीक है ना। और जब आपकी भूलने की बारी आई ना, तब उसका वाट लग गया, ठीक है ना, तब उसको समझ में आ गया असलियत, ठीक है ना, तब उसको समझ में आ गया कि भाई भूलना कितना मुश्किल है किसी को, ठीक है ना। चाहे हम कितनी खूबसूरत लड़का लड़की के साथ क्यों ना हो, कितने पैसे वाले के साथ क्यों ना हो, लेकिन एक जो भावना से जुड़ा हुआ रिश्ता होता है ना, वो हमेशा याद आता है, सोल लेवल का रिश्ता हमेशा याद आता है, उसको भूल पाना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है ना गाइस। तो ऐसा है कि उन्होंने वो काफ़ी टाइम कोशिश कर लिया, ठीक है ना, किसी और के साथ रिश्ते में चले गया, बहुत कुछ कर लिया, लेकिन वो फिर भी आपको अपने दिल से, सबकॉन्शियस माइंड से नहीं निकाल पाता है, क्योंकि जब भी वो रात को सोता है वो इंसान आपके बारे में सोचता है और भोलेनाथ से एक बार माफ़ी मांग के सोता है और आपसे एक बार माफ़ी मांग के सोता है कि प्लीज़ यार मेरा बंदा है तो मेरे बंदी मुझे माफ़ कर दे यार, मेरे रिश्ते को फिर से एक्सेप्ट कर ले, मुझे यार मेरे पता नहीं क्या हो गया था, ऐसे मैंने क्यों किया था, ठीक है ना। आज भी बहुत पछताता है, रात भर वो जागता है और आपके लिए भी प्रे करता है, इस रिश्ते के लिए फिर से जुड़ जाने के लिए प्रे करते रहता है वो। ओके गाइस, तो चलिए आगे सारे कार्ड को क्लियर करते हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए सारे कार्ड को क्लियर करने में। द वर्ल्ड के कार्ड को क्लियर कीजिए हमें। द वर्ल्ड के कार्ड को क्लियर करता है 6 ऑफ वांड। वो फिर से आपका विश्वास जीतना चाहता है, वो फिर से वो टाइम लेके आना चाहता है जो आपका रिश्ते में था पहले, ठीक है ना। और जो भी लाइफ में उसने लेके आया था अट्रैक्शन के चलते, अपने फिजिकल डिजायर को लेकर जो भी उसने अपने लाइफ में लेके आया था, वो सिर्फ एक दिखावा था, ठीक है ना, उसका जो वो समय के हिसाब से उसका मन भर गया और उन्होंने उसको भी छोड़ दिया। तो उसको जैसे छोड़ दिया, जैसे क्योंकि उनको लगता है कि आपके साथ उनके चलते बहुत ही आपको उल्टा सीधा बोल दिया, उनके चलते ना आपको ऐसा भी झगड़ा भी लग गया, और आपको भी बताया होगा जो आपका गलती नहीं होगा ना, वो भी आपको गलती ठहराया होगा वो इंसान, ठीक है ना। झगड़ा लगे कि और उसको ऐसा लगा कि वो जीत गया आपसे, ठीक है ना, मतलब आपकी गलती नहीं था फिर भी आपको बोलता था और आप हार मान जाते थे, ठीक है मेरा ही गलती है, और वो जीतता है, और उसको हमेशा जीतना था इस रिश्ते से आपसे, ठीक है ना, और हमेशा वो जीतता आया। लेकिन आज के डेट में जब आपसे दूरियां हो गई ना पूरा, और वो उसने अपने जीत के चक्कर में, ईगो के चक्कर में और किसी और से ज़्यादा अट्रैक्शन में आकर, ठीक है ना, जो भी उसने किया था ना, वो आज के डेट में उसको लगता है कि सब फ्लॉप है,
सब झूठ है, मुझे करना ही नहीं चाहिए था ऐसा, सब नकली है, मैंने सब दिखावा दिखावा करके अपने लाइफ में, वो कहता है ना शेर आया, तो रोज कहने लगा वो इंसान शेर आया, और रोज गांव के आदमी आके उसको बचाने लग गया, और एक दिन सच में शेर आ गया, और उस दिन ना वो गांव के आदमी आया नहीं, और सोचा कि ये साला झूठ बोल रहा है, ठीक है ना, रोज की तरह, तो उस दिन उस पर खा ही गया, तो वो चले गया। तो वैसा है कि इंसान को तभी समझ में आता है आपकी, और वो इंसान ऐसा देख रहा है कि उसके लाइफ में कुछ भी नहीं है, सिर्फ नेगेटिविटी के अलावा और अपने को सेफ्टी के अलावा और उसके लाइफ में कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। जो उसका सूरत है, जो भी वो है ना, वो भी समय के हिसाब से ढल जाएगा, तब उसको कोई नहीं पूछेगा। उसको भी ये बात अच्छी तरह से रियलाइज हो गया आज के डेट में, इसलिए वो अपना जो भी है बचा खासा इज्जत वो अपने को मतलब संभाल के रखना चाहता है, और वो इस रिश्ते में फिर से जीतना चाहता है, वो आपका ट्रस्ट फिर से जीतना चाहता है, आपका विश्वास, ठीक है ना, जो आप करते थे उसको उस टाइम पे, और आप उस टाइम पे इतना विश्वास करते, आप अंधाधुंध विश्वास करते थे उसको। और ऐसा भी है कि आपको हो सकता है बहुत सारे फ्रेंड सर्कल ने भी बोला होगा कि भाई तेरा बंदा बंदी तेरा अच्छा नहीं है, ठीक है ना, तो आपने उन लोगों को भी इग्नोर कर दिया होगा, यार चल छोड़, मेरा बंदा है, मेरे बंदी है, जैसा भी है मेरा है, ठीक है ना। आपने बहुत प्राउड किया होगा उसको, लेकिन आपको टाइम के हिसाब से पता चल गया कि आपका बंदी कैसी है या तो बंदा कैसा है, ठीक है ना। फिर आपको जैसे पता चल गया तो आपने उसको भी मतलब आपने उसको ब्लॉक कर दिया, ठीक है ना, आप भी उसका नखरा झेलने नहीं पाया, आप भी अपने लाइफ सक्सेस की ओर चले गए, ठीक है। आपको फिर उनको नहीं पड़ी थी, इस रिश्ते से कुछ नहीं पड़ी थी, क्योंकि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव किया था, और एक बार नहीं उसने बार बार रिपीट किया है, जो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, और आपने अपने सक्सेस के ज़्यादा इंपॉर्टेंट देने लग गया इस रिश्ते को छोड़ के, ठीक है। लेकिन वो इंसान करंट फीलिंग्स में ऐसा है कि वो इस रिश्ते को सक्सेस करना चाहता है, आपके साथ सक्सेस करना चाहता है, और आपके साथ फिर से वही टाइम लेके आना चाहता है जो आप लोग बहुत खुश थे, ठीक है, 3 ऑफ कप्स में थे, ठीक है ना, वही टाइम फिर से लेके आना चाहता है, वो सक्सेस करना चाहता है इस रिश्ते को। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है द हैंगमैन। तो प्लीज भोलेनाथ हमें गाइड कीजिए, द हैंगमैन का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। द हैंगमैन का कार्ड को क्लियर करता है क्वीन ऑफ वांड्स। तो उसको तो उस इंसान को अच्छे से रियलाइज हो गया कि आप जो उनको प्यार करते हो ना, आप उसको अनकंडीशनली प्यार करते हो, आपके प्यार में ना कोई लालच नहीं है ना, ठीक है ना, तो आप उसको मतलब हर तरफ से प्यार करते हो, आप एक सोल लेवल में उसको प्यार करते हो, ठीक है ना। तो वो चीज़ उसको पता चल गया, और ऐसा है कि वो इंसान भी अभी आपको उतना ही प्यार कर रहा है जितना कि आप कर रहे हो, ठीक है ना। भले वो किसी और के साथ है, आपके साथ नहीं है, दूरिया है, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ दोनों कार्ड से कि वो इंसान से ना आपका प्यार, आपका फोटो, आपका बिहेवियर, आपका गुण उससे ना बिना सोचे उसके एक पल भी नहीं रह सकता। वो इंसान आपको याद किए बिना एक पल भी नहीं रह सकता, ठीक है ना। वो आपको बहुत ही प्यार करने लगा है, और जितना दिन आपसे दूरियां बढ़ रहा है ना उतना ही आपके लिए अट्रैक्शन बढ़ रहा है उसका, मतलब एकदम ही उल्टा। जब साथ में था तब तो कुछ नहीं था, और जैसे दूर हो गए वैसे ज़्यादा प्यार बढ़ने लगे और अट्रैक्शन बढ़ने लगे, और उनको लगता है कि वो ही आपको भी अनकंडीशनल प्यार करता है, आपके लिए इतना पैशनेट है कि अभी वो कहीं पे भी कैसे भी रहे, लेकिन दिमाग में आप ही चलते रहते हो, आप ही बातें चलते रहता। और हर एक बंदा या तो बंदी में ना आपकी शक्ल को ढूंढने की कोशिश करता है, आपकी गुण को ढूंढने की कोशिश करता है, और जहां भी आपकी कुछ रिलेटिव कुछ भी गाना नाम कुछ भी देखता होगा ना, तो वो देखकर उसको और ज्यादा अट्रैक्शन आ जाता होगा कि यार आप कितना वो थे ये थे। और वो ऐसा भी है कि वो आपको बहुत ही ज्यादा फेमस भी देख रहा है, ठीक है ना, आपको बहुत ज़्यादा फेमस देख रहा है, आप बहुत ही ज़्यादा अपने लाइफ में मतलब एक अचीवमेंट को लेके चल रहे हैं, ठीक है ना, आपके पास सब कुछ है। और ऐसा नहीं है कि आपके पास ऑप्शन नहीं, प्यार की कमी है, ठीक है ना, आप एक रानी हो, क्वीन ऑफ वांट, आप इतनी खूबसूरत हो कि आपके पीछे भी बहुत सारे लोग पागल है, लेकिन आप किसी को भी अपने लाइफ में नहीं एंट्री करने देते हो। आप सिर्फ और सिर्फ अपने या तो खुद से प्यार करते हो, और जो प्यार आपने कर बैठा था अपने पर्सन से या तो उससे प्यार करते हो, और लेकिन आप उससे प्यार तो करते हो लेकिन आप उसके साथ जाना भी नहीं चाहते हो। क्यों नहीं जाना चाहते हो? क्योंकि पास में उन्होंने आपको इतना ज़्यादा बुरा सिचुएशन दिखाया, ठीक है ना। फिर भी आप एक मतलब दया भाव से उसको माफ कर देना चाहते हो, आप उसको माफ करना चाहते हो, उसका हालत में उसको छोड़ देना चाहते हो कि भाई तू जैसा है ना वैसा ही रहे, ठीक है ना।
तू जैसा है वैसा ही रहे, कोई बात नहीं, तू आज नहीं तो कल खुश हो जाएगा, तू रहे कोई बात नहीं, लेकिन मैं तेरे साथ नहीं रह सकता। तूने मुझे एक बार ऐसा किया, 2 बार किया, अब बस हो गया, अब मैं नहीं कर सकता तेरे लिए कुछ भी, और मैं इस रिश्ते में और तुम्हारे साथ कभी स्टक नहीं होना चाहता। मैं लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ, अपने खुशियों के पीछे जाना चाहता हूँ। सबको अपने खुशियों की प्यारी है, ठीक है ना। अगर जब वो इंसान अपने खुशियों को लेकर आपको खुशी नहीं देखा, जब उसने आपको इतना हैंग आउट उल्टा लटका के रखा था, इतना टाइम से आपको वेटिंग कराया था, ठीक है ना, तो वेटिंग कराने के बाद भी उसने इस रिश्ते के लिए कुछ भी नहीं किया, सिर्फ सोचा और बोला, लेकिन किया कुछ भी नहीं, जो आज के डेट में उन्होंने ऐसे ही फील करा, ठीक है ना। और ऐसा है कि वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा पागल है, इस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा पागल है, और आपके बिना एक पल भी नहीं। और ये वो ऐसा भी है कि वो इंसान आपको किसी और के साथ देख भी नहीं सकता, ठीक है ना। अगर उसने आपके किसी और के साथ देख लिया ना, द हैंगमैन का एनर्जी में तो है ही है वो उल्टा, और पता नहीं उल्टे में क्या कर ले, वो कुछ भी नहीं, कुछ भी कर सकता है वो इंसान, ठीक है ना। उसको इतना तक है कि वो आपके लिए जान भी दे सकता है, इतना तक वो पागल हो चुका है, आपके लिए दीवाना हो चुका है। ओके गाइस, तो अच्छा से डील करना यार, किसी का जान के ऊपर आ चुका है अभी बातें। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है द मून का कार्ड। तो प्लीज भोलेनाथ हमें बताए द मून का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। द मून का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 7 ऑफ कप्स। तो ऐसा है कि वो जो सैड है, वो जो दुखी है ना, वो परेशान है। क्यों? क्योंकि उन्होंने आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन लेके आ गया, बहुत ही ज़्यादा ड्रामा किया आपके साथ, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक किया, और वो आपके रहते हुए किसी और ऑप्शन भी चला रहा था, देख रहा था, जो उनको लग रहा था, ठीक है ना, उन्हें किया। तो हो सकता है पास्ट में उन्होंने एक्सेप्ट भी नहीं किया होगा कि नहीं मेरा कोई नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं, ऐसा सब भी बोला होगा, लेकिन आपके पीठ पीछे भी उसका रिश्ता था। इसलिए आज का डेट में वो बहुत ज़्यादा पछता रहा है, सैड है, क्योंकि उसको लगता है कि इतना प्यार होने के बावजूद भी आपको उन्होंने चीट किया, धोखा दिया, किसी और के साथ चले गया, किसी और के साथ रिश्ता चले गया आपको छोड़ के, ठीक है ना, किसी और ऑप्शन में चले गया, जो उनको लगता है कि उन्होंने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, आपको भ्रम में रख के, आपका पीठ पीछे इतना सारा उसने ड्रामा करके, ठीक है ना, आपको बातें छुपा के, क्योंकि अभी उनको लगता है कि आप उनका साया हो। अभी उस इंसान को लगता है कि आप उनका साया हो, आप उनको मतलब वो जहाँ भी जाता है आप उसके पीछे पीछे जाता हो, क्योंकि उन्होंने ऐसा किया, ठीक है ना। और उसको लगता है कि ज़िंदगी में वो कहीं पे भी क्यों ना रहे किसी के साथ भी, लेकिन आप उसका साया बन के घूमते रहते हो, ठीक है ना। आप उसका साया मतलब आपकी याद ना वो पीछा छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि वो इंसान आपको भूलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। वो इंसान आपको भूलने की कोशिश कर रहा है, बहुत ज़्यादा ऑप्शन में काम कर रहा है, तो वो उसको लगता है कि आपको भूल जाएगा, आपके बातें, आपको जो नेचर था वो सब भूल जाएगा, आपके अच्छाई को भूल जाएगा। तो उसको ये गलत फहमी है, ठीक है ना, वो तो कभी नहीं भूल पाएगा, और अपने लाइफ में हमेशा कन्फ्यूजन में रहेगा, और उसको कुछ भी चीज़ अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है ना, आपके अलावा। जो इंसान पास्ट में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन दिया और आपको छोड़ के किसी ऑप्शन में बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा था, ठीक है ना, आने वाला टाइम पे उसको कुछ नहीं अच्छा लगने वाला आपके अलावा, ठीक है ना। एक आप ही रहोगे जो उसको मतलब सेटिस्फाई करोगे, बाकी सब उसका नाम का है, जो भी उन्होंने किया था ना, सब पश्चाताप का एनर्जी है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ कप्स। तो प्लीज भोलेनाथ हमें बताए 3 ऑफ कप्स को क्लियर करने में मदद कीजिए। 3 ऑफ कप्स को क्लियर कर एस ऑफ कप। गाइस ऐसा है कि वो ना आपके रिश्ते को कसम से बोलता हूँ, किसी का भी कसम नहीं, ठीक है ना, पत्थर की कसम, अगर झूठ भी हो तो टूट जाए, ठीक है ना, पत्थर ही टूट जाए। तो ऐसा है 3 ऑफ कप्स और एस ऑफ कप्स। तो वो इंसान फिर से इस रिश्ते को नई से शुरुआत करना चाहता है, आपके प्यार को लेकर ना वो भूल नहीं पाता है, और आपके प्यार को बहुत मिस करता है, बहुत याद करता है, और हो सकता है कि वो आपके लिए रोता भी है। वो इंसान लिटरली आपका प्यार पाने के लिए, आपकी साथ पाने के लिए वो ना रोते रहता है, ठीक है ना। और उसको ऐसा है कि वो इस रिश्ते को फिर से नई शुरुआत करना चाहता है, लॉयल्टी के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, पूरा ईमानदारी के साथ, ठीक है ना। उनको लगता है कि इसके लिए उसका ऊपर वाला भी साथ दे, क्योंकि आपके लिए वो आपके साथ जो इंजॉय था, आपके साथ जो इस रिश्ते में रहा ना, वो बहुत ही खुश था वो इंसान, ठीक है ना, बहुत ही हैप्पी था, वो हर तरफ से हैप्पी था, ठीक है ना। क्योंकि उनको लगता था कि सब कुछ मिल गया है, आप मिल गए हो तो उसको सब कुछ मिल गया। और उनको ऐसा भी लगता है कि आप उसका डिवाइन ब्लेसिंग्स हो, मतलब उसको ऐसा लगता है कि भगवान का दिया हुआ गिफ्ट हो आप, ठीक है ना।
जो उन्होंने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा रुलाया, आपको कदर नहीं किया, आपका लॉयल्टी ब्रेक किया, आपका ट्रस्ट इशू दिया, आपको छोड़ के किसी और के साथ एंजॉय किया, किसी और के साथ बहुत ही मज़े किया, पार्टीज किया। और मुझे ऐसा भी लगता है करंट फीलिंग्स में कि हो सकता है उसका अभी किसी बर्थडे पार्टी में हो, नहीं तो किसी शादी में हो, ऐसा कोई हो सकता है गेट टुगेदर में हो, लेकिन जहाँ पे भी हो दिल से तो रो रहा है इंसान आपके लिए, आपके प्यार को। और वो भी चाहता है कि काश आप भी उसके साथ होते तो आज कितना खुश होते थे, उसको रोना नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो इसलिए भी वो बहुत ज़्यादा दुखी है और रो रहा है वो इंसान, उसको आपके प्यार को और सह नहीं पा रहा है, आपको प्यार को, आपका इमोशनल, आपको केयर को ना इतना मिस कर रहा है कि उसका आंखों से आंसू आ रहा है, एकदम आपके प्यार को छुपा नहीं पा रहा है। और वो चाहता है कि आपको फिर से इस रिश्ते में नई शुरुआत करना और पहले जैसा रिश्ते को हैप्पी करना, ठीक है गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है जस्टिस का कार्ड। तो प्लीज भोलेनाथ हमें बताइए जस्टिस का कार्ड क्यों है। तो जस्टिस का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए भोलेनाथ, प्लीज बताइए। चलो एक कार्ड गिर गया, इसी को ले लेते हैं, आज बहुत टाइम से कोई कार्ड लिया नहीं तो भोलेनाथ बताएंगे जस्टिस का कार्ड क्यों है। तो जस्टिस का कार्ड है द एम्प्रेस। अरे वाओ, ऐसा है कि उसको कर्मा मिल गया, ठीक है ना, उसको अच्छी तरह से कर्मा मिल गया, लेसन मिल गया, जो भी लेसन था। और उसको ये भी रियलाइज हो गया कि आप जैसा इंसान ना उसकी जिंदगी में मिल पाना ना एक असंभव है, इम्पॉसिबल है। उसके लिए आप जैसा इंसान मिल पाना ना उसके लिए इम्पॉसिबल है, कि इम्पॉसिबल ही है, एकदम सा इम्पॉसिबल है। और ये जो आपके साथ जो अनजस्टिस किया ना, अभी शायद ही वो जस्टिस कर पाए, इतना काबिलियत अगर शायद ही ऊपर वाला ने उसको दे दिया हो किसी तरह ब्लेसिंग्स के तौर पे, तो भी हो सकता है। नहीं तो वो इंसान आपको जस्टिस देने के भी लायक नहीं है, ठीक है ना, वो आपको न्याय देने की भी लायक नहीं है। बस वो छुप छुप के रहे, अपने लाइफ को छुप छुप के बिता ले, जो भी है आपके सामने भी ना आए तो भी बेटर है, ऐसा भी वो सोचता है, ठीक है। क्योंकि वो आपको ऐसा सोचता है वो इंसान कि आप बहुत ही अच्छा डिजर्व करते हो, ठीक है ना, आप बहुत ही अच्छे हो, बहुत ही अच्छा डिजर्व करते हो, आप प्यार डिजर्व करते हो यार, आप लव डिजर्व करते हो, आप इतना अच्छे हो, आप खूबसूरत भी हो, आप खूबसूरत के साथ साथ आप ईमानदार भी हो, लॉयल भी हो, और आप हो सकते हैं जो भी पोस्ट में हो ना एकदम अच्छी पोजीशन में भी हो, और आप ना बहुत ही ज्यादा चमक रहे हो यार फुल पावर में चमक रहे हो। देखो आपका मुकुट आपने जो सर पे लगा के रखा ना, वो कितने सारे स्टार्स है ना, तो इतना ज्यादा चमक रहे हो ना, आपके ऊपर ब्लेसिंग साईं बाबा का आपका हाथ है यार, कसम से बोल रहा हूँ, आप फुल पावर में हो। और आपका पर्सन ना, आप पर्सन का मुकुट देखो, उसका पर्सन का मुकुट और आपका मुकुट, वो इंसान कर्मा झेल रहा है, आपको जो भी उन्होंने किया था सब उसका कर्मा झेल रहा है। और अगर वो खुश है ना तो सिर्फ और सिर्फ आपको देखकर ही खुश है कि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत ही ग्रोथ कर रहा हो। और उनको ऐसा भी लग रहा है कि यार काश वो भी आपके साथ रहता तो आज वो भी इंजॉय करता था, लेकिन उन्होंने आपके साथ न्याय नहीं किया, अन्याय करके उसने अपने आप को कर्मा में ढाल लिया। तो वही इंसान आज भी उसको आपको न्याय देना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, आपको जस्टिस नहीं किया वो जस्टिस देना चाहता है, आपको बताना चाहते कि यार आप मुझे माफ़ कर दो, जो भी है जैसा भी है, ठीक है ना, तो ऐसा भी बोलना चाहता है। और आपको देख रहा है कि आप हो सकते हैं डॉक्टर हो, नर्स हो, ऐसा भी हो सकता है, नहीं तो आप कोई जो भी हो, लेकिन आप एक बहुत ही फेमस इंसान हो सकते हो, सोशल मीडिया में फेमस हो सकते हो, आप टीवी सीरियल भी हो सकते हो, ऐसा भी आर्टिस्ट हो सकते हो, लेकिन आप जो भी है जैसा भी है ना, एम्प्रेस का एनर्जी बहुत एक रानी है तो राजा का एनर्जी है, जो इतना मतलब कैपेबल है कि उसके पास पैसे की ना कमी है, ना खूबसूरती की कमी है, ना रिलेशन की कमी, किसी चीज की कमी नहीं। आपके आसपास ना पूरा हरा भरा है और आप एकदम खूब राजा जी तो रानी जैसे रहते हो अपने लाइफ में, ठीक है ना, आपके लाइफ में कोई भी कमी नहीं है। सिर्फ अगर आपको उन्होंने रुलाया, बहुत ज्यादा तड़पाया, तो सिर्फ और सिर्फ प्यार का चक्कर में आपने बहक गया होगा, नहीं तो आपको आप इतना स्ट्रोंग भी हो अंदर से कि आपको कोई ऐसे यूं ही बहका भी नहीं सकता है, ठीक है ना, कोई भी हो, कोई भी नहीं बहका सकता है आपको। सिर्फ और सिर्फ आप उसके साथ ऐसे इसलिए बहके गए होंगे क्योंकि आप उसको प्यार किए होंगे और सच्चा लॉयल ईमानदारी से आपने इस रिश्ते को निभाया होगा हमेशा। लेकिन आपकी ईमानदारी का जवाब उसने पूरा वो इस तरह से दिया, जस्टिस अच्छी तरह से दिया, मतलब कहने के मतलब है, ठीक है ना। तो चलेगा, ये बहुत हंसने की बात नहीं है पर मुझे हंसी आ गया यार, वो बात याद आ गई। अब मैंने यस्टरडे को रीडिंग किया था, एक बंदा नहीं सॉरी बंदी थी, मुझे बोल रहा था कि आप ना इतना सीरियस होकर रीडिंग मत करो तो यार यस्टरडे को मैं बहुत ज़्यादा सीरियस होकर रीडिंग किया था। एक्चुअली मेरे को भी फील आया, लेकिन देखो यार सिचुएशन के हिसाब से मैं हो ही जाता तो मैं क्या करूँ यार, ये मेरी भी प्रॉब्लम नहीं, कार्ड ही मुझे सिचुएशन ऐसा बना देता है।
तो मैं अभी ऐसा ही देख रहा हूँ कि उसको लगता है कि आपके जैसा इंसान उसको मिलना बहुत ही मुश्किल है इस दुनिया में, तो क्या उसके लाइफ में आसपास भी आपके जैसा इंसान नहीं दिखता है, ठीक है ना। और आप इतना अच्छा डिजर्व करते हो, आप बहुत ही नेचुरल के साथ मिलने वाला लव एंड केयरिंग पर्सन हो आप, ठीक है ना। आप जितना बाहर से खूबसूरत हो उतना अंदर से भी खूबसूरत, आप एक मैरिज मटेरियल हो, ठीक है ना। आपसे शादी किया जा सकता है, आपको आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है, ठीक है ना। वो इंसान को लगता है कि आप एक ऐसा इंसान हो, ऐसा लड़का लड़की हो जो वो इंसान आपको आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है, लेकिन उन्हीं ने आपका भरोसे को तोड़ा, चकनाचूर कर दिया, ठीक है ना। बिल्कुल। तो चलिएगा इस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ सोर्ट्स। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए 4 ऑफ सोर्ट्स को क्लियर पकड़ने। द स्टार। गाइस अभी ना ऐसा है कि वो इंसान इस रिश्ते से उम्मीद नहीं छोड़ा, उसको इस रिश्ते में पूरा उम्मीद है, जबकि इतना हो जाने के बाद किस चीज की उम्मीद लेके बैठा है वो इंसान भगवान भोलेनाथ ही जाने, ठीक है ना। वो इंसान पूरा उम्मीद लेके बैठा है कि यही उम्मीद लेके बैठा है कि वो अपने लाइफ में हील कर लेगा, सब कुछ बैलेंस कर लेगा, ठीक है ना। जो भी उसका सिचुएशन उन्होंने क्रिएट किया था सब कुछ बैलेंस करके वो आपके साथ भी इस रिश्ते को बैलेंस कर लेगा। उसको लगता है कि वो आपको दिल से माफ़ी मांगेगा, ठीक है ना, और आपके लिए बहुत दिल से माफ़ी मांगेगा, आपको मनाएगा और वो आप माफ़ कर दोगे उनको, ठीक है ना। उनको इतना सा यकीन है, इतना ज़्यादा यकीन है उनको कि वो इस रिश्ते को फिर से जीत लेगा, ठीक है ना। उसको पूरा होप है इस रिश्ते से कि उसने जो भी किया था, जो भी जैसा गलती है ना, वो सबको भुला के अगर वो आपके लाइफ में आए और आपको माफ़ी मांगे ना, तो आप उसको माफ़ कर दोगे, क्योंकि आपका दिल बहुत ही बड़ा है, आप एक स्टार हो। उनको लगता है कि आप कोई फरिश्ता से कम नहीं हो, ठीक है ना। आपके साथ रह के ना उसको बहुत ही ज़्यादा मोटिव होता है, वो इंसान फुल पावर में आ जाता है आपके साथ। मतलब वो आपके साथ रहता तो उसको लगता है कि वो 7वें आसमान पे है। देखो नाटक चल रही है इधर, तो उसको लगता है कि जब भी आपके साथ रहता है ना इस रिश्ते में, तो उसको लगता है कि यार मेरे तो एकदम बल्ले बल्ले चांदी चांदी में 7वें आसमान पे हो, ठीक है ना। और मुझे लगता है कि वो इतना भाव खाने लगता है कि पूरा दुनिया के भाव वो अकेला ही खा जाता होगा, ठीक है, वो इंसान। और मुझे ऐसा भी लगता है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा ईगो होगा और पास्ट में बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक रहेगा, बहुत ही सेल्फिश नेचर का रहेगा और ज़्यादातर अपने बारे में सोचता होगा, ठीक है ना। और जो भी इंसान ऐसा सोच के चला था ना, इसलिए आज की डेट में वो आपका बहुत ही कदर करने लगा है। जो पास्ट में हो सकता है आपका कदर ना किया होगा, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि उस अभी आपको कदर करने लगा है। उसको पता चल गया कि आप क्या चीज़ हो, ठीक है ना। आप एक स्टार हो, नहीं तो आप हो सकते हो कोई स्टार किड हो, और ऐसा है कि आपका किस्मत में 7वें आसमान पे है। और उसको ऐसा भी लगता है कि आज के डेट में भले आप कुछ भी फटे कपड़े पहन रहे हो, नंगे पैर घूम रहे हो, पागलों जैसा इधर उधर भटक रहे हो, लेकिन आपका जो ऊपर साईं बाबा का हाथ है, भोलेनाथ का हाथ है, और आपको एक स्टार से नहीं तो आप बहुत ही ज़्यादा यूनिक पर्सन हो, ठीक है ना। आप लोगों से भीड़ चाले का हिस्सा नहीं हो, आप उनसे बहुत ही अलग हो और आप बहुत ही ईमानदार हो, और आप जो हो सच्चा मुंह पे बोलने वाला इंसान हो। अगर अच्छा लगे सामने वाले को तो अच्छा लगे, अगर बुरा लगे तो बुरा लगे, आप सीधा मुंह पे बोलने वाला हो। तो वैसा जो पास्ट में उसको इसी नेचर को लेकर उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, क्योंकि आप मुंह पे क्यों बोल देते हो, ठीक है ना। आप कुछ बातें तो अंदर भी रख सकते हो, वो हो सकता है आपको भी ऐसा बोला होगा उसने, ठीक है। लेकिन आज के डेट में जाके उसको यही बात अच्छा लगने लग गया है कि आप सही बोलते हो, जो भी रहना चाहिए मुंह पे बोल देना चाहिए, चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे, क्योंकि अब फैसला ज़्यादा बेटर है फासले से, ठीक है ना। तो अच्छा बुरा जो भी है फैसला कर लो फासले से अच्छा, ठीक है ना। तो गाइस अभी वो इंसान आपका जो भी इंसान उसको आपको लगता था कि आपसे अच्छा मिल जाएगा, आपसे बेटर मिल जाएगा, ठीक है ना, आपसे ज़्यादा समझदार इंसान मिल जाएगा, आपसे ज़्यादा समझने वाला उसका फीलिंग्स मिल जाएगा, जो कभी हुआ नहीं। तो अभी तो वो देख रहा है कि उसका फैमिली मेम्बर भी उसका फीलिंग्स नहीं समझता है उस इंसान का, ना कि थर्ड पार्टी तो दूर की बात, उसका फैमिली मेम्बर भी नहीं समझता है, ठीक है। उसका फैमिली मेम्बर भी उसके अगेंस्ट है, उसके दोस्त लोग भी अगेंस्ट है, क्योंकि वो इंसान किसी एक बात में रहता ही नहीं, किसी एक रिश्ते में रहता ही नहीं। उसको हमेशा रिश्ता चेंज करते रहता है, कभी इसके साथ कभी उसके साथ, कभी एक देखो जो इंसान घाट घाट में पानी पीता है ना उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है, ठीक है ना। जो इंसान हर जगह मुंह मारता है ना उसको कोई वैल्यू नहीं रहता है, और आगे जाके वैसा इंसान हमेशा लाइफ में अकेला रह जाता है, ठीक है ना। जिंदगी भर अकेला गुजार देता है वो इंसान, और वो वैसा इंसान को हमेशा अकेला रहने के पड़ता है आगे जाके, ठीक है। तो ऐसा ही दिख रहा है। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है, लास्ट कार्ड है हमारे पास। तो लास्ट कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए हमें 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करने में।
तो 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं हमें 3 ऑफ पेंटिकल्स। वही बात है ना, मैंने क्या बोला था, अभी ऐसा है कि उसको ना बाद में हो सकता है कोई फ्रेंड्स के सर्कल से, उनका फ्रेंड सर्कल से, नहीं तो जहाँ पे भी स्टडी करता है उनका उसका वहाँ से, नहीं तो हो सकता है उसका रिलेटिव के वहाँ से, आपके साथ में तो था इस रिश्ते में और आपके पीछे भी उन्होंने ये रिश्ता चला रहा था। हो सकता है आपका फ्रेंड सर्कल के बीच में हो, ठीक है ना, उसको कि ये रिश्ता चला रहा था, नहीं तो किसी अपना स्टडी में, बिजनेस में, जो भी जहाँ पे भी और ज़्यादा वक्त रहता था ना उस जगह में आपके पीठ पीछे भी वो रिश्ता चला रहा था। लेकिन जैसे जब चला रहा था ना रिश्ता, वैसे वैसे उसको समझ में आ रहा था कि वो 2 नाव में पैर दे रहा है, जो उसके लिए अच्छा नहीं है। आगे जाके उसको बहुत ही बड़ा एक जुर्माना भरना पड़ेगा उसका, ठीक है ना, क्योंकि वो अपने मनमानी तो कर रहा है, लेकिन उसको भी पता है कि मनमानी तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन आगे जाके इसका भी भुगतना मुझे पड़ेगा। लेकिन वो जब मनमानी कर रहा था वो उसने इतना सोचा नहीं, उतने इतना लाइटली लिया, बोले जो होगा देखा जाएगा, ठीक है ना, अभी जो अच्छा लग रहा है वही करो, जो मिल रहा है मस्त मजे करो। तो साथ में ऐसे करके बहुत ही मजे लेने लग गया और आपको बहुत ही जगलिंग सिचुएशन में रख दिया, आपको लटकी दे दिया और वो अपने लाइफ में औरों के साथ मजे करने लग गया, ठीक है ना, टाइम स्पेंड करने लग गया। लेकिन जैसे जैसे उसको टाइम स्पेंड करने लगा उससे उसको समझ में आ गया, अरे भाई क्या कर रहा हूँ मैं, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो ठीक है ना, क्योंकि वो 2 नाव पे पैर देना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो ऐसे नाव पे जो इंसान 2 नाव पे पैर देता है उसका नैया कभी पार नहीं होता, ठीक है ना, उसका नैया हमेशा डूब जाता है और ऐसे ही रह जाता है खाली, ठीक है ना। वो तो उसको अभी अक्ल आ गया, जो भी इंसान को अक्ल नहीं था, ठीक है ना, और अभी वो 2 नाव से 1 नाव में पैर देना चाहता है और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा झुकाव है। मैंने पहले ही बोला था कि आपके साइड में बहुत ज़्यादा झुकाव है। भले उसने अपने बिना मन से किसी को भी चॉइस कर लिया होगा, जो उसने राइट हैंड में लिया रखा है, ठीक है ना, जैसे राइट हैंड में वो उसने कुछ लिया रखा है, मतलब राइट हैंड में कुछ भी गलत है, लेकिन इमोशनल साइड आप में ही देखता है, ठीक है ना। आपको उसने पैसे को चलते हो सकते ऐसे कर दिया होगा, इमोशनली आपको कदर नहीं किया होगा, ठीक है ना, लेकिन अभी उसका इमोशनल साइड में अगर कोई है ना प्यार के साइड में तो आप ही हो, ठीक है ना। और आप ही को देखता है कि वो इंसान आप ही को लेकर अभी आगे बढ़ना चाहता है, वो चाहता है कि इस रिश्ते में आगे बढ़े, आपके साथ आगे बढ़े, ठीक है ना। और इसके लिए वो खुद से भी एफर्ट लगा नहीं पा रहा है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करे क्या ना करे उसके लाइफ में। तो हो सकता है वो अपने फ्रेंड सर्कल से, नहीं तो अपने फैमिली मेम्बर से, जो भी जिससे भी वो सलाह लेता था ना, उससे मतलब बोल रहा है कि प्लीज़ मेरा थोड़ी मदद कर दो उनके लिए। और हो सकता है कि काफ़ी टाइम से आपके बारे में भी वो जानता भी नहीं होगा, ठीक है, उसको हमेशा कंफ्यूजन लगता है, यार क्या हो रहा है क्या नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आपके बारे में भी हो सकता है कुछ भी नहीं पता होगा उसको काफ़ी टाइम से। लेकिन वो अभी फिलहाल करंट फिल्म तो ऐसा है कि वो आपके बारे में पूछताछ कर रहा है लोगों से। हो सकता है आपको इंस्टाग्राम में, नहीं तो फेसबुक में बहुत ज़्यादा सर्च कर रहा होगा, ठीक है ना, आपके बारे में वो इंसान जानना चाहता है, लोगों से पूछ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने अभी जो प्लानिंग कर लिया, उसको लगता है कि एटलीस्ट हम लोग रिश्ता ना रखे तो कम से कम दूरियां भी ना रहे, एटलीस्ट दोस्त का खातिर बात कर लो थे, ठीक है ना। आपके साथ ऐसा भी सोचता है कि एटलीस्ट दोस्त की खातिर बात कर लो, थोड़ी सी हाय हेलो कर लो, ठीक है ना। अभी वो इंसान आपका चेहरा देखने के लिए तरस रहा है, सीधी सीधी बात है। वो इंसान आपको, जो इंसान आपको कदर नहीं किया था, आपको वैल्यू नहीं किया था, पैसे के चले, अपने लालच के चलते अपने करियर को अच्छा सुधारने के लिए, फुल बेस्ट बनाने के लिए चले गया था, किसी बेहतरीन को चक्कर में चले गया था वो इंसान, तो आज के डेट में उसको ऐसा ही लगता है कि यार ये सब क्या हो गया, अभी क्या देखो, मैं तो लौट के आना चाहता हूँ लेकिन वो नहीं मिल रहा मुझे। क्योंकि ऐसा ही होता है, इंसान, हर इंसान को ट्रू लव इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि जब उसको मिलता है सच्चा प्यार तो उसका कदर नहीं करता, और उसको लगता है कि ये बेहतर है लेकिन मुझे बेहतरीन चाहिए, तो बेहतर को छोड़ के वो बेहतरीन के पीछे चले जाता है। और जब उसको बेहतरीन नहीं मिलता है, अगर मिल गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है तो वो बेहतर का तलाश करता है, फिर से वो बेहतर को पाना चाहता है, लेकिन वो बेहतर भी उससे निकल चुका होता है और बेहतर को कोई और ले लेता है, ठीक है ना गाइस। इसलिए बहुत सारे लोगों को सच्चा प्यार नहीं मिलता है, और जितना भी जिंदगी भर अपने बस मुंह बोली बातों से और प्रैक्टिकली अपना काम निकलता है, जो अपने हमेशा टेंशन में रहता है, हमेशा गिल्टी में रहता है और हमेशा कंफ्यूजन में रहता है, क्या करूँ क्या ना करूँ, समझ में नहीं आता, लाइफ हमेशा डमाडोल में रहता है, हमेशा उसको मतलब डमरू नहीं है, हमेशा डमरू बजते रहता है उसका, टुक टुक टाड़ो क्या है, मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा है ना, क्योंकि उन्होंने ऐसा सिचुएशन पैदा ही कर दिया, अभी क्या है बोले। और लेकिन वो उसको देख रहा है कि वो अभी आपको बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहा है, वो जो भी 2 नाव पे था उस 2 सिचुएशन के आपको चुनना चाहता है, और आपको कैसे अपने लाइफ में लेके आए इसके लिए भी बहुत ज़्यादा
बातें चल रही है, गॉसिप चल रही है, ठीक है ना, जो भी आप दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड है। और पास्ट में उसको इस बारे में भी बहुत ज़्यादा डर था कि आपके जो बारे में जो हो सकता है आप दोनों को म्यूचुअल फ्रेंड को पता था, तो उन्होंने आपको बोल दिया होगा, तो आपने भी उससे दूरियां बना लिया होगा, आपको भी कुछ बातें पता चल गया होगा उनका, आप दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड से, ऐसा भी है। और ऐसा भी लग रहा है मुझे कि वो इंसान ना, अरे यार मैं भूल गया, तो कैसे अब भी याद आया था यार, बहुत अच्छा याद आया था मुझे और मैं अचानक सा भूल गया। तो ऐसा है कि जो मैंने भूला ना वो बोल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैं लिटरली सच में भूल गया हूँ वो, और बहुत ही अच्छा आया था, लेकिन ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया था दिमाग में और मैं भूल गया। और ऐसा है कि वो ना, वो हाँ याद आया, वो जो पास्ट में वो आपको लेकर और किसी और को लेकर और जो भी उसका लाइफ में चल रहा था ना, वो सच्चाई को ना जानबूझ के हो सकता है इग्नोर करता होगा, कि ठीक है ना, जानबूझ के इग्नोर करता होगा, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता होगा। लेकिन आपको जितना उन्होंने नीचा दिखाने की कोशिश किया ना, और आपको जितना भी उसने उल्लू बनाने की कोशिश किया, जो भी किया ना, वो आज के डेट में वो खुद ही उल्लू बन गया है, और बड़ा सा उल्लू बन गया है, बड़ा सा टोपी पहन लिया वो खुद से, ठीक है ना। शो तो कर रहा है वो ऐसा कि हाँ इसको संभाल रहा है, इस रिश्ते को संभाल रहा है, इस रिश्ते में काम कर रहा है, लेकिन इमोशनल तो आप लेके रखे, दिल तो आपके पास है, क्योंकि लेफ्ट साइड में जो पेंटिकल्स है वो आप है, ठीक है ना। लेफ्ट साइड के पेंटिकल्स को आप ही को देखे जा रहा है, और आप ही इमोशनल में हो, आप ही दिल में हो, बस और बस कुछ कहने के लिए वो किसी और के रिश्ते में है। तो इसलिए भी वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, उसको लगता है कि उसका ज़िंदगी एक डमरू जैसा हो गया जो डुबडा बजते रहता है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं आप दोनों का कब तक मीट हो जाएगा 3D में। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक और हमारे पर्सन का 3D में कब तक मुलाकात हो जाएगा। तो गाइस निकालते हैं कार्ड। आपकी लाइफ में सब बहुत जल्दी आप दोनों का मिलन हो जाएगा, और इसके लिए मैं ब्लेसिंग्स करता हूँ ताकि आप लोग दोनों का मिलन हो जाए, ठीक है ना। तो 5 नंबर का कार्ड है, ठीक है ना, और मुझे लगता है बहुत ही लकी लोगों के लिए 5 आवर्स, नहीं तो हो सकता है 5 डेज, नहीं तो हो सकता है 5 मंथ्स। ओके गाइस, सिचुएशन के हिसाब से देख लेना। और सिचुएशन बता देता हूँ, सिचुएशन ऐसा बता देता हूँ कि वो ना, जब आप दोनों के बीच में अगर उन्होंने किसी और के साथ शादी कर लिया था ना, तो उसके साथ जब तलाक हो जाएगा ना, जब उसको छोड़ देगा ना, तब वो हो सकता है आपके पास आए। और दूसरा सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कल्चर इशू हो, फैमिली मेंबर इशू हो, आप लोग एज डिफरेंस हो, नहीं तो कास्ट डिफरेंस हो, जो भी डिफरेंसेस है ना, जो भी उसने डिफरेंस के चलते आपको हो सकता है दूरियां दे दिया होगा, उसका फैमिली मेंबर भी हो सकता है लव मैरिज के खिलाफ हो। जब उसका फैमिली मेंबर मान जाएंगे और जो भी आपका बीच में डिफरेंसेस है उसको वो मान लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, तब जाके वो आपके लाइफ में आ सकता है। और तीसरा सिचुएशन में बता दूंगा कि वो ना एक टाइम पे अगर ऐसा हुआ कि आपको किसी और के साथ जाते हुए देखा किसी रिश्ते में, और फिर वो रुक नहीं पाएगा किसी भी हद में, वो कैसे भी हालत में रुक नहीं पाएगा। जब उसको पता चल जाएगा कि आप और किसी और के रिश्ते में इन्वॉल्व हो रहा है, किसी और को टाइम दे रहा हो, तो उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करेगा, और वो ऐसा मैनिफेस्ट करेगा कि वो खुद भी उड़ के आ जाए आपके लाइफ में, वो सुपरमैन के आके जैसे गिरे, जैसे आसमान से खजूर गिरे ना, तो वैसे आपके आगे गिरने वाला है कि अरे टिडी, तो फिर आपको आप बोलोगे अरे तुम कहाँ से आए। तो ऐसे ही मुझे लगता है कि आपका साथ होने वाला है। ओके गाइस, अचानक सा आपको एंट्री देने वाला है वो इंसान एकदम सा, जब आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा, और तब तक आप किसी और के साथ हो सकता है घूम रहे हो, फिर रहे हो, जो भी मजे कर रहे हो, तब उस वैसा टाइम पे हो सकता है आपको मिल जाए। तो चलिए गाइस अभी देखते हैं आपके लिए क्या है, भोलेनाथ क्या गाइडेंस देना चाहता है आपके लिए, ठीक है ना। तो देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज भोलेनाथ हमें व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दीजिए। एक गाइडेंस का कार्ड है गाइस, पेज ऑफ पेंटिकल। तो ऐसा है कि आपके दिल में जो भी सोच है ना, आपके दिल में जो भी चल रहा है ना, वो सब सही चल रहा है, ठीक है ना, और सही है। और भोलेनाथ ये भी बोल रहा है कि आप जो देख रहे हो ना, और आप सही देख रहे हो और सही समझ रहे हो, ठीक है ना। और आपको अगर लगता है कि आप गलत कर रहे हो, आप किसी को मतलब लायक नहीं हो, आप इतना डिजर्व नहीं करते हो, तो ये आपका गलत फहमी है, ठीक है ना। इसको आप गलत फहमी मत रखो, ठीक है ना। इस दुनिया में हर एक इंसान मतलब वो है, टैलेंटेड है ना। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो फजूल का है, ठीक है ना। सब में सोल है, सब में आत्मा है, तो वैसा ही आपको भी देखना है, ठीक है ना। और हो सकता है देखो, और ऐसा भी हो सकता है कि भोलेनाथ बोल रहे हैं कि हो सकता है आप भी बहुत ही कभी कभी बचकाने के चलते हो सकता है कोई चीज़ आप इग्नोर कर देते हो,
सीरियस नहीं लेते हो। तो भोलेनाथ ये बताना चाहता है कि आप बचकाने जो आदत है उसको भी आप सुधारो, ठीक है ना। हर एक चीज की परखो, समझो, और जब आपको पूरे अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा तब आप करो। आप यूं ही ऊपर ऊपर या तो मजाक मजाक में मत करो चीजें, ठीक है ना। किसी को, और भोलेनाथ ये भी बोल रहा है अगर आप किसी को दिखाने के लिए, तरसाने के लिए, लुभाने के लिए, हो सकता है किसी और का रिश्ते में आया हो, किसी और को एफर्ट दे रहे हो, किसी और को टाइम दे रहे हो, तो भोलेनाथ बता रहे कि ये आप सिर्फ और सिर्फ गलत कर रहे हो, कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। भोलेनाथ ये भी बोल रहा है अगर आपको दिल से प्यार नहीं तो कोई भी रिश्ते में जाने की जरूरत नहीं। अगर आपको जब प्यार होगा दिल से तो ही आप जाओ, ताकि अगर आप भोलेनाथ यही कह रहा है कि अगर आप उनसे, मतलब कोई भी रिश्ते में अगर आप सच्चे दिल से प्यार करते हो तभी उस रिश्ते को जाओ, निभाओ, ठीक है। कमिटमेंट दो, जो भी है आगे का काम करो। लेकिन अगर आप दिल से नहीं है, दिमाग से किसी के साथ रिश्ता मत बनाओ, ठीक है ना। और किसी के साथ लालच में आके, किसी का दबाव में आके, किसी को दिखाने के लिए, किसी को जलाने के लिए आप किसी और के साथ रिश्ता ना बनाओ, ठीक है ना। भोलेनाथ ये भी बोल रहा है आपको गाइडेंस, ठीक है ना, फॉलो करना है। और भोलेनाथ ये भी बोल रहा है कि अगर आपने बहुत टाइम से किसी मतलब लाइक इंटरव्यू, नहीं तो कोई बिजनेस के लिए सोच रहे होते ना, प्लानिंग कर रहे थे, और नहीं तो आपने कभी बहुत टाइम से पहले आपने म्यूचुअल फंड लाइक वैसे ही कुछ पैसे अगर फिक्स डिपॉजिट मतलब रखे होंगे कहीं पे, तो वो भी आपको आने वाले समय पे मिलने वाला है, ठीक है ना। बहुत ही, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको अभी बहुत ही सरप्राइज मिलने वाला है, आने टाइम में गिफ्ट मिलने वाला है, ठीक है ना। और आपने जो भी मेहनत करके रखी थी ना पास में अपना काम से, जो भी है वो सारे रिजल्ट आपको आने वाला बहुत अच्छा मिलने वाला है। आप बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाले हो, ओके गाइस। और जो भी जैसा कर रहा है आप उसको बारे में इतना सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। आप अपने लाइफ के बारे में सोचिए, अपने गोल के बारे में सोचिए, ठीक है ना। आपका अचीवमेंट के बारे में सोचिए। हो सकता है कि आपको उसके साथ जब प्यार था तब भी आपका कुछ एम रहा होगा जो आप भूल गए होंगे। तो भोलेनाथ वो भी बोल रहा है कि आप उस एम को लाइए जो आप उसके साथ था, या तो उसके साथ से पहले आपका बचपन में था, जो भी आपका बचपन में बनना था आपको, तो वो आ गया होगा आपका लाइफ में, फिर आपका वो टूट गया होगा, ऐसा ही हो सकता है। और वो ही भोलेनाथ बोल रहा है कि फिर से आप वो एम को फिर से करो, वो काम को, क्योंकि आपका वो सक्सेस है और आप उसको सक्सेस पाओगे बहुत ही अच्छी तरह से, ओके गाइस। तो वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।